मनीष कश्यप राजनीति में कदम रखेंगे? जेपी से कोई सीएम फेस है? किसी पत्रकार तो किसी नेता को टारगेट किया जा रहा है। क्या नीतीश कुमार फिर पलटी बदलेंगे? कि तेजस्वी यादव हो सकते हैं अगले सीएम? नमस्कार, मैं नन्या और आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो मीडिया। जिस तरह बिहार की राजनीति में फेरबदल होते रहते हैं, जिस तरह किसी पर सीबीआई ईडी का रेड तो किसी पत्रकार को बेवजह जेल, जी हाँ, इन्हीं सब सवालों के साथ हम आ चुके हैं राजनीति की दुनिया में अच्छे समझ रखने वाले डॉक्टर साकेत रमन सर के साथ। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद आपका और आपके सभी दर्शकों का। सर, जैसे कि अभी बिहार इलेक्शन है और बिहार में आए दिन किसी पत्रकार तो किसी नेता को टारगेट किया जाता है, तो आपको क्या लगता है इस बार किसकी होगी सरकार? देखिए, ये कहना तो अभी बेमानी होगा कि किसकी सरकार होगी, लेकिन जो बिहार की राजनीति में दुर्भावना प्रेरित कुछ गतिविधियाँ और कार्रवाइयाँ हो रही है, ये निश्चित तौर पे निंदनीय है। हालांकि मामला जो है पुलिस के हाथों में है, तो उस पर कोई टिप्पणी करना अभी लाजमी नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर वो कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण है तो निश्चित तौर पे उसकी निंदा होनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ होती है इस तरह की कार्रवाइयों में कि किसी पे आपने कार्रवाई कर दी, किसी को अरेस्ट कर लिया और उसके बाद जब वो पाक साफ साबित होता है तो उसकी जो छवि धूमिल होती है, उसका जो व्यक्तित्व धूमिल होता है, उसकी भरपाई नहीं हो पाती है। तो प्रशासन को किसी भी पब्लिक फिगर या किसी भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट या किसी भी पत्रकार पे कोई भी कार्रवाई या कोई भी कदम उठाने से पहले कई बार उसको सोचना चाहिए कि अगर यह व्यक्ति जो है इसके खिलाफ एकदम आपके पास पुख्ता प्रमाण हैं तब तो ठीक है, और अगर पुख्ता प्रमाण न है तो सुनी सुनाई बातों के आधार पे कोई मामला रजिस्टर न करके और उसके लिए प्रामाणिक अगर आधार है तो इस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये टारगेट करना गलत है, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी पे इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। देखिए, टारगेट करना कहीं भी गलत है, चाहे वो केंद्रीय राजनीति हो, चाहे राज्य की राजनीति हो या किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में किसी को टारगेट करना या टारगेट पॉलिटिक्स करना बहुत ही खतरनाक है और ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। चाहे उसको कोई भी करे, चाहे एक दल करे, दूसरा दल करे, कोई भी करे। और दूसरी चीज़ कि इससे क्या है ना कि पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था पे असर पड़ता है। पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो कोलैप्स हो जाती है। तो अगर टारगेट किया गया है तो निश्चित तौर पे निंदनीय है, लेकिन ये चीज़ें जो है पुलिस जांच के बाद ही पता चलेंगी कि एक्चुअल मामला क्या है। सर, तो बीजेपी से कोई सीएम फेस है इस बार बिहार से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कई चेहरे हैं। मान लीजिए कि अभी तो हमारे माननीय सुशील कुमार मोदी जी ही हैं जो उप मुख्यमंत्री रहे हैं और सेकंड टू नीतीश जी थे। तो इस नाते सुशील कुमार मोदी का चेहरा भी एक अच्छा चेहरा है बिहार बीजेपी में। उसके अलावा मंगल पांडे हैं, नित्यानंद राय हैं, ऐसे तमाम चेहरे हैं। तो वह चेहरा बहुत ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की जो संरचना है तो उसमें चेहरे से ज़्यादा संगठन को महत्व दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी संगठन को जो है आधार अपना रखती है और संगठन जो निर्णय लेता है उसके हिसाब से चेहरे को वो रखती है। तो चेहरे कई हैं, तमाम योग्य लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में और किसी को सरकार बनने की स्थिति में भाजपा अपना चेहरा बना सकती है। सर, तो ऐसे में क्या लगता है नीतीश कुमार फिर से इस बार मतलब अपनी पलटी बदलेंगे? देखिए, नीतीश कुमार पलटी बदलेंगे या नहीं ये मैं नीतीश कुमार के बारे में नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि राजनीति जो है संभावनाओं का खेल है। और कोई भी व्यक्ति राजनीति, जैसे मैं टीचर हूँ तो टीचर का प्रोफेशन जो है वो पढ़ाना है। मैं प्रोफेसर हूँ तो मेरा प्रोफेशन पढ़ाना है। उसी तरह जो पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन का प्रोफेशन जो है पॉलिटिक्स है। तो पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल जो डिसीजंस हैं किसी भी राजनीतिक दल के, वो देशकाल परिस्थिति से तय होते हैं, वो वोट बैंक से तय होते हैं। और इस वजह से कई राजनेता कभी इस दल के साथ होते हैं, कभी दूसरे दल के साथ होते हैं। जो भी चीज़ें उनको सूट करती है उसके हिसाब से वो निर्णय लेते हैं। तो ये नीतीश कुमार जी का निर्णय है कि वो किसके साथ गए हैं, किसके साथ नहीं गए हैं, किसके साथ जाएंगे, ये सारी चीज़ें भविष्य की संभावनाएं हैं। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के साथ कुछ दिनों बाद वो दिखें। तो उनको जो उनकी राजनीतिक सोच को, राजनीतिक समझ को, बिहार का चाणक्य उनको कहा जाता है बिहार की राजनीति का, तो नीतीश कुमार जी पर मुझे लगता है कि राजनीति के मसले में मुझे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार जी एक योग्यतम राजनेता हैं।
तो जैसा कि अभी चल रहा है नीतीश कुमार जी का, तो सर ऐसे में क्या लगता है कि तेजस्वी यादव हो सकते हैं अगले सीएम? इसमें भी मैंने कहा ना कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, और अगर बिहार की जनता तेजस्वी जी के पक्ष में वोट कास्ट करती है तो निश्चित तौर पे हो सकते हैं वो बिहार के सीएम। लेकिन जो भविष्य की संभावनाओं को देखकर मेरा जो आकलन है, मेरा आकलन यही है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी नीत सरकार बनेगी। चाहे भारतीय जनता पार्टी किसी के अलायंस से सरकार बनाए, चाहे बीजेपी का सीएम हो, चाहे नीतीश ही सीएम हो, सीन जो भी हो, लेकिन सरकार में 2025 में बिहार में भारतीय जनता पार्टी रहेगी, ये मेरा आकलन है। और मुझे इसके कई साइन और सिंबल्स दिख रहे हैं। इस नाते भी दिख रहे हैं कि जैसे लालू जी बहुत एक्टिव है नहीं, तेजस्वी जी के निर्णय जो है, कई निर्णय उनके बहुत ही मतलब एक तरीके से आप कह लें कि थोड़ा सा जो है इमेच्योर जैसे होते हैं। तो इमेच्योर अगर पॉलिटिकल डिसीजन आप करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका आपको नुकसान झेलना पड़ता है। और दूसरी चीज़ कि राजद में भी आंतरिक कई तरह के गुटबाजियाँ हैं, कई परेशानियाँ हैं। तो ऐसे में उनको, और राजद अगर अकेले दम पे सरकार बनाएगी तब तो नो डाउट कि तेजस्वी जी सीएम बनेंगे। लेकिन अगर राजद को गठबंधन में जाना पड़ा तो ये संभव ही नहीं है कि नीतीश कुमार बिहार में जब तक जीवित हैं, सक्रिय हैं, किसी को अपना उत्तराधिकारी बनाए। जी सर, एक आखिरी सवाल ये है कि सर क्या लगता है कि इस बार मनीष कश्यप राजनीति में कदम रखेंगे? देखिए, मनीष कश्यप को तो लोगों ने नेता बना दिया। मनीष कश्यप को नेता बना दिया तो ऑब्वियस चीज़ है कि उनको इसका पॉलिटिकल एडवांटेज मिलेगा। और जो आदमी जैसे कि एक दल के खिलाफ अगर वो खड़े रहे हैं तो ऑब्वियस है कि दूसरा दल जो है उनको अपना चेहरा बनाएगा। और पश्चिम चंपारण का जो क्षेत्र है, या जो पूरा तिरहुत का क्षेत्र है, चंपारण, तिरहुत और सारण, इन तीनों क्षेत्रों में मनीष कश्यप की अच्छी खासी लोकप्रियता है। तो इस नाते मनीष कश्यप को, जैसे आपने कन्हैया कुमार के बारे में कभी सुना होगा, कन्हैया कुमार जो है छात्र राजनीति से आए और उनके साथ जो कुछ हुआ तो उसको लेकर के तमाम तरह की बातें होती हैं। तो कन्हैया कुमार को नेता बना दिया गया, व्यवस्था ने नेता बनाया। तो ये सारे मनीष कश्यप को भी उसी तरह व्यवस्था ने जो है लीडर बना दिया है। तो निश्चित तौर पे उसका एडवांटेज मनीष कश्यप को मिलेगा अगले चुनाव में निश्चित तौर। कहीं ना कहीं मनीष कश्यप आ सकते हैं राजनीति में। मनीष कश्यप का राजनीतिक जो रुझान है, जो झुकाव है, वो सारी चीज़ें बहुत ही स्पष्ट है। लगभग जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि मनीष कश्यप का एक जो है पॉलिटिकल इंक्लिनेशन है। तो इस नाते उनका ये अधिकार भी है, किसी को भी अधिकार है कि वो राजनीति में आए, राजनीति में जो है अपनी बात रखे, उसके माध्यम से जनता की सेवा करे, या जो भी उसका स्वप्न हो। तो इस नाते मनीष कश्यप को भी ये अधिकार है निश्चित तौर पे कि वो राजनीति में आए। और मनीष कश्यप को जितनी लोकप्रियता मिल गई है, पहले कम थी, और हाल फिलहाल में उनकी लोकप्रियता तेज़ी के साथ जो है ग्राफ एकदम मतलब 2030 से 100 पीक की ओर बढ़ा है तेज़ी से। तो ऐसे में उसका पॉलिटिकल एडवांटेज तो वो उठाना चाहेंगे और निश्चित तौर पे उनको मिलेगा भी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि सर ने बताया कि रिजल्ट अभी बताना तो संभव नहीं है, लेकिन ये देखना बहुत ही रोमांचक होगा। लेकिन कहीं ना कहीं सर का ये भी कहना है कि भाजपा ड्राइविंग सीट पे हो या फिर पीछे वाली सीट पे हो, लीड तो भाजपा ही करेगी।